खबर पंजाब से है, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने 14 दिन के लिए अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि लगातार रोडवेज कर्मचारी और पनबस के जो कर्मचारी है वो लगातार हड़ताल पर थे, लेकिन अब कच्चे मुलाजिमों की मीटिंग में सरकार की ओर से उनसे 7 दिन का समय मांगा गया था, जिसके बाद मुलाजिमों ने उन्हें 7 दिन की बजाय 14 दिन का समय दे दिया है। वहीं नई बसों की मांग के ऊपर सरकार की तरफ से उन्हें जवाब भी मिला है कि अभी 800 बसें आ रही हैं और उन बसों के आने के बाद बाकी तमाम जो बच्चे हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। वहीं कच्चे मुलाजिमों की सैलरी के ऊपर सरकार की तरफ से 3% इंक्रीज की बात रखी गई है। साथ ही हर साल 5% बढ़ाने की प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल मुलाजिमों का कहना है कि उनकी स्टेट की कमेटी के स्पाइस मेंबर्स मीटिंग करने पहुंचे थे और ये फैसला उन्हीं की तरफ से लिया गया है कि आगे जो कर्मचारी है वो अपनी 14 दिन के लिए हड़ताल को वापस ले रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी और पनबस के जो कर्मचारी है वो लगातार पिछले लंबे समय से हड़ताल पर थे, लेकिन अब उन्होंने 14 दिन के लिए अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। हालांकि सरकार ने समय 7 दिन का मांगा था, लेकिन कर्मचारियों ने उनको 1 हफ्ते और ज़्यादा का समय दे दिया है। 7 दिन की जगह उन्होंने 14 दिन का समय उन्हें दिया है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इतने समय में भी तमाम चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर वो एक बार फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 दिन के भीतर जो उनकी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द माना जाए। तो रोडवेज कर्मचारी जो लगातार हड़ताल पर थे उन्होंने अपनी हड़ताल को 14 दिन के लिए वापस ले लिया है। हालांकि अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इन 14 दिनों में किस तरीके से उनको समझाने की कोशिश करती है या फिर उनकी मांगों को मानती है, क्योंकि सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि 800 बसें अभी आने वाली है, उसके बाद तमाम चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। लेकिन कच्चे कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर 14 दिन बाद भी तमाम चीज़ें नहीं हुई तो फिर वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से जो कच्चे कर्मचारी हैं रोडवेज के, उन्होंने 14 दिन के लिए हड़ताल को वापस ले लिया है, अब इसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए 6 तारीख से एक इंडेफिनिट हड़ताल शुरू की गई थी पीआरटीसी और पनबस के कच्चे मुलाजमों की तरफ से। उनकी 2 मेन मांगे थी। हम्म। एक तो उनको पक्का किया जाए और दूसरी कि बसेस की संख्या बढ़ाई जाए, जिसको लेकर कई दौर की मीटिंग्स हुई और फाइनली कल की जो मीटिंग है उसमें हम कह सकते हैं कुछ रिजल्ट आता हुआ नजर आया। लगभग 9 दिन ये हड़ताल चली और उसके बाद अगर हम बता दें तो उससे अगर हम कहें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे लोगों का गुस्सा हो, क्योंकि हम्म। लगभग 20% के करीब ही बसें चल रही थी। पर कल की मीटिंग काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही है। मुलाज़िमों का कहना है कि सरकार की तरफ से हमसे 1 हफ्ते का समय माँगा गया था, जो इन्होंने आपस में डिस्कस करके उस 1 हफ्ते की जगह उन्हें 14 दिन का यानी कि डबल का समय देने की बात की है, ताकि वो चाह सके कि सरकार के पास ये बहाना ना हो कि उनके पास समय की कमी हो और प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए। पर मीटिंग में क्या हल निकला, आपको उसकी जानकारी देते हैं। मीटिंग में जो सबसे पहला फैसला हुआ है कि सैलरी इंक्रीज को लेकर डिस्कशन की गई, जिसमें कि 30% की सैलरी सीधे तौर पे बढ़ाई जाने की बात की गई है, जिसके बाद मुलाजिमों की सैलरी 18,000 के कुछ करीब चली जाएगी। जो कच्चे मुलाजिम हैं उनकी सैलरी कच्चे मुलाजिम अगर हम कहें बस ड्राइवर्स, उनकी सैलरी 18,100 रुपए कुछ के करीब चली जाएगी और उसके बाद प्लस हर साल 5% सैलरी और ज्यादा इंक्रीज होगी। एक तो हम्म। ये मीटिंग में डिस्कस किया गया। तो वहीं दूसरी अगर हम आज बात करें तो वह उनको पक्का करने के लिए जो पॉलिसी लानी है उसको लेकर डिस्कशन की गई है। ये एक मेन कुछ 2 मेन पॉइंट्स है। उसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं बसेस को लेकर। तो आपको बता दें कि पीआरटीसी और पनबस की तरफ मुलाजिमों की तरफ से और करीब 10,000 बसेस की मांग की गई थी, जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से उनको जवाब मिला है कि 700 के करीब पीआरटीसी और पनबस को करीब 230 के करीब बसेस आने के लिए लगभग हम कहें कि 900 के करीब और बसेस दी जाने वाली हैं। या हम कहें कि ये बसेस आने वाली हैं और इन बसेस के आने के बाद जो आगे की बसेस हैं उनके टेंडर फ्लोट किए जा सकते हैं, ये जैसी जरूरत लगी, पर वो आगे डिस्कस किया। फिर से जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कल इसमें फैसला हुआ है मीटिंग में, उसमें देखिए करीब 900 के करीब जो है वो बसें सरकार द्वारा कहा गया है कि 900 के करीब बसें आएंगी, लेकिन जब 10,000 बसों की मांग है तो क्या ये जो कर्मचारी है वो 900 बसों पर क्या संतुष्ट हो पाएंगे? देखिए, कर्मचारी कहीं न कहीं इस बात से खुश हैं कि एटलीस्ट सरकार इनिशिएटिव ले रही है। हम्म। सरकार की तरफ से कहा गया है कि लगभग 900 के हम कहेंगे 1,000 के करीब हम बसेस मान लें, तो वो आ रही हैं। उस इन बसेस के आने के बाद फाइनेंशियल क्रंच देखा जाएगा, फाइनेंशियल कितना बर्डन पड़ना है। क्योंकि आपको बता दें कि जो 10 दिन के लिए ही अगर हम बात करें लगभग जो बस सर्विस बंद रही है 9-10 दिन के लिए, तो उसमें ही सरकार को करीब 10 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 दिन के ऑन एन एवरेज 1 करोड़ का नुकसान सरकार झेल रही थी।
तो इसलिए इन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ रहा है। तो उसके बाद अगर सरकार ने फैसला लिया या हम कहें कि जो बातचीत चल रही है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पहले इन 1000 बसेस को आने दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कंसिडर करते हैं कि और कितनी बसेस की ज़रूरत है। हुँ, हर एक चीज़ कंसिडर की जाएगी, रूट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, क्योंकि देखिए 10,000 बसेस अगर आ जाती है तो उनके लिए 50,000 एम्प्लॉइज़ भी लाने की ज़रूरत है। तो ये सब फैक्टर्स सरकार की तरफ से रखा गया है। तो मुलाज़िमों की तरफ से भी एक तरह से सहमति बन गई है, कोई एग्रीमेंट आ चुकी है। कहीं न कहीं जो मेन पॉइंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सैलरी 30% इंक्रीज़ पे फिर सालाना 5% इंक्रीज़ की बात हो रही है, उसके जो 1000 बसेज़ आ रही है, इन सभी मुद्दों के ऊपर सहमति बन चुकी है। पर अब ये बात ये है कि सहमति तो मुलाज़िमों के साथ बन चुकी है, पर सरकार इन्हें इम्प्लीमेंट करती है या नहीं? इसलिए एग्ज़ैक्टली सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ 7 दिन का समय माँगा था, एम्प्लॉइज़ ने उन्हें 14 दिन का समय दिया है, ताकि एक बार जब ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो सके और सरकार इस चीज़ से ना बच सके कि उनको वह पर्याप्त समय नहीं था। पर अब ये अब हम कह सकते हैं कि गेंद सरकार के पाले में है, कि अब सरकार इसके ऊपर कितनी जल्दी एक्शन लेती है। हुँ। मुलाज़िमों ने 14 दिन का समय दिया है, पर अगर ये 14 दिन में भी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाते, ये जो बातचीत होती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो कच्चे मुलाज़िम फिर से दोबारा हड़ताल पे जा सकता है और उल्टा और ज़्यादा तेज़ी से इस बार उनका कहना है कि अगर इस बार फिर वो उस धरने पे गए तो इस बार और ज़्यादा तीव्र तरीके से इनका विरोध होगा और जो 20 से 25% बसेस सर्विसेज़ चल रही थी, शायद उसको भी नहीं चलने दिया जाएगा। बिल्कुल। और अगर बसें रुकती हैं तो देखिए चक्का जाम से राजस्व का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पंजाब सरकार को हुआ है। और इसी के साथ अगर बात करें कि जिस तरीके से आपने बताया कि अगर 14 दिन में भी उनकी माँगें नहीं मानी जाती है, तो अब जो आगे वो अपनी हड़ताल है उसको और ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। किस तरीके से वो हड़ताल को तेज़ करेंगे ये भी बताएँ, क्योंकि देखिए अभी वो बहुत ही कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि लगभग 70 से 80% बसेस बिल्कुल रोक दी गई थी। डिपोज़ को 4-4 घंटे के लिए बंद किया गया था, जितने भी पंजाब के डिपोज़ हैं। हुँ, तो ये इसको और ज़्यादा अभी इसके ऊपर एज़ सच उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ़ एक लमसम वर्ड का इस्तेमाल किया है कि और ज़्यादा तीव्र कर दिया जाएगा। तो अब इसको पंजाब सरकार को समझने की ज़रूरत है। फिर देखिए, उनके कच्चे मुलाज़िम की तरफ से एक आइडियोलॉजिकल एक मैसेज दे दिया गया है, हम सरकार के साथ हैं, सरकार ने हमसे समय माँगा था, हमने उनको उनके माँगे हुए समय से ज़्यादा समय दिया है। पर उन्होंने जो हमसे वादे किए हैं, जो फाइनल मीटिंग हुई उसमें जो हमसे वादा किया गया है कि अगर उसे सरकार अभी नहीं पूरा करती है तो उसके ऊपर वो ज़रूर एक्शन लेंगे। तो इसलिए इसी डिमांड के साथ वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जो 14 दिन का समय दिया है वो पर्याप्त है। पर क्या सरकार सिर्फ़ एक वादों पे ही उनको टालना चाहती है? क्योंकि कहीं न कहीं मुलाज़िमों को भी डर है कि एक बार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, अगर एक बार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो उसके बाद सरकार कोई भी वादा या आप कहेंगे कोई भी नया कदम नहीं उठा सकती। इसलिए मुलाज़िम अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सरकार जल्द से जल्द उनकी माँगें माने। हुँ। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।